नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आरटीपीएस के माध्यम से जो आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं उसको जो है तत्काल के माध्यम से बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं होता है कि तत्काल के माध्यम से अपना जो सर्टिफिकेट है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से इसको मात्र 1 से 2 दिनों में बनवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि तत्काल जैसे कि मान लीजिए आपको आवश्यकता है, जैसे कि आय जाति निवास कहीं ना कहीं आपको तत्काल में लगानी है, 1 से 2 दिन में ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में तत्काल का भी प्रोसेस होता है जिससे आप बड़ी ही आसानी से अपना सर्टिफिकेट को इशू करवा सकते हैं और तुरंत यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इनके आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी अपडेट करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे जुड़ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 मिनट में सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर डिलीवर की जा रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप आरटीपीएस का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग का जो है ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आय जाति निवास बना सकते हैं, साथ ही साथ नॉन क्रीमी लेयर, वो चाहे केंद्र स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, बनवा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट तत्काल भी बनाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता। इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं समझेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है मात्र 24 घंटा से लेकर 48 घंटा में इशू हो जाता है, ज़्यादा कोई समय आपको नहीं देना पड़ता है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 3 स्तर होता है, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको तत्काल के लिए बनवाना है तो कोई भी स्तर का आपको बनाना है तो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अंचल का बनाना है तो अंचल के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका जो भी फॉर्म है आपके सामने खुल जाता है, जिस फॉर्म को आपको भरना होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है तत्काल का मोड नहीं दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म को भरना है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है कि आय जाति निवास कैसे अप्लाई करना है। सेम वही प्रोसीजर रहेंगे, अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और लास्ट में इसका जो सबमिशन है वो करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको जो एक रिसिप्ट मिलता है। जैसे कि आय जाति निवास बनाएंगे तो मात्र जो है 10 दिनों का समय लिया जाता है और 10 दिनों के अंदर आपका सर्टिफिकेट जो इशू करके आपको दे दिया जाता है। अगर आप एनसीएल बनवाते हैं तो 21 दिनों का समय रहता है और ईडब्ल्यूएस बनाते हैं तो भी 21 दिनों का समय होता है, आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। यहाँ पे आकर देखेंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बटन पर क्लिक करके अपना जो सर्टिफिकेट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 24 घंटा या फिर 48 घंटा के अंदर चाहिए तो इसका जो है कुछ अलग प्रोसीजर है। सर्टिफिकेट अप्लाई सेम प्रोसीजर से होगा, जिस तरह से आप नॉर्मल सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं सेम उसी तरह से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो भी आपको रिसीविंग मिलेगा, जैसे कि एक रिसिप्ट मिलता है जिसको पीडीएफ आप में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं, उसका जो है हार्ड कॉपी सबसे पहले आपको निकाल लेनी है। ठीक है, निकालने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले अपने जो है आरटीपीएस काउंटर पे जाने हैं। आरटीपीएस कहाँ रहता है? आपके ब्लॉक में, आपका जो भी ब्लॉक है वहाँ पे जो है जाएंगे तो एक आरटीपीएस काउंटर आपको देखने को मिलेगा, लोक सेवाओं का अधिकार, ये वाला काउंटर आपको देखने को मिलेगा। उस काउंटर पे आरटीपीएस सहायक होते हैं जो कि सारे काम करते हैं, मतलब कि वही अप्रूव करवाते हैं। मतलब कि देखिए सर्टिफिकेट किनके अंतर्गत आता है वो बताएंगे, लेकिन जो मेन आरटीपीएस सहायक होते हैं ऑनलाइन इसको अप्रूव करना इनका ही काम होता है। तो सबसे पहले इनके पास जाएंगे, वहाँ से एक रिसीविंग आपको निकलवानी है, जो कि एक रिसिप्ट निकलता है, वो निकाल कर आपको देंगे। आपको बोलना है कि मुझे जो तत्काल बनवानी है इसका एक हमें प्रूफ निकाल के दे दीजिए, मतलब एक रिसिप्ट निकाल के दे दीजिए। तो आपको जो है रिसिप्ट निकाल के देंगे। रिसिप्ट को क्या करना है कि लेकर आपके जो भी हल्का के रसों कर्मचारी हैं, आप सभी को पता ही होगा कि हर एक हल्का के जो है अलग अलग रसों के कर्मचारी बनाए गए हैं, जो कि खेत से जुड़ी जो भी रसीद काटना, रसीद से संबंधित, जमीन संबंधित जो काम करते हैं या फिर दाखिल खर्च करना, तो उनके पास आपको जाना है। पता कर लीजिएगा आपके आसपास में ही कहीं हो सकते हैं, या फिर पंचायत का स्तर पर रहते हैं या फिर ब्लॉक स्तर पर कहीं ना कहीं रूम लेकर रहते हैं, एक ऑफिस बना के रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर जो है उनसे एक सिग्नेचर करवानी पड़ेगी कि हम आपके मौजा के अंतर्गत आते हैं और इसको थोड़ा समय तत्काल में बनवानी है। अगर वो मना कर देते हैं तो फिर आपको राजस्व अधिकारी के पास जाना होता है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास, जो कि इसके हेड होते हैं। तो कर्मचारी मना नहीं करते हैं, प्रॉपर आपको वेरीफाई करेंगे और एक जो है सिग्नेचर करके आपको इंस्टेंट दे देंगे तीनों सर्टिफिकेट पे। जैसे ही सिग्नेचर हो जाएगा तो फिर उसको आरटीपीएस पे लेकर आपको आने हैं। आरटीपीएस पे लाकर जो भी मतलब वहाँ के कर्मचारी है जो कि आरटीपीएस सहायक है उसके पास जमा करवाएंगे। वो क्या करेगा कि बस अप्रूव कर देगा, क्योंकि कर्मचारी जो है इसको सत्यापन कर दिया हुआ है, और इसको इशू कर देगा। इशू करेगा तो फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बटन पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो है ये लोग मनमानी करते हैं, क्योंकि पैसे के चलते आप सभी को पता ही है कि अगर 50 रुपये दीजिएगा, 100 रुपये दीजिएगा तो इंस्टेंट सर्टिफिकेट बनवा कर दे देते हैं। और मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे आप आम देख सकते हैं, पब्लिक के साथ ऐसा होता है।
आरटीपीएस कार्यालय पे इस प्रकार के जो स्कीम है वो किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है। इस बातों से कोई भी नहीं मुँह कर सकता, हम भी नहीं मुँह कर सकते, आप भी नहीं मुँह कर सकते, आपको पता है। या फिर कोई साइबर कैफ़े वाले हैं, वो भी यहाँ पे लिंक रहता है, वहाँ सर्टिफिकेट अप्लाई करवाइए, साइबर कैफ़े वाला सर्टिफिकेट वहाँ भेजेगा, अप्रूव करेगा आरटीपीएस सहायक, और यहाँ से डाउनलोड कर लिया जाता है। 100 रुपये, 50 रुपया, 150 रुपया, जिसका भी जितना चार्ज है वो अपना ले लेता है। सर्टिफिकेट इंस्टेंट बन जाता है भाई, 24 घंटों के अंदर आपको बना कर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ें हैं। तो अगर आपको बिना पैसा का बनवाना है तो रसाव कर्मचारी से सिग्नेचर करवा के जमा करेंगे। अगर रसाव कर्मचारी नहीं करते हैं, आरटीपीएस सहायक मनमानी करते हैं, तो फिर आपको सीधे जाना है रसाव अधिकारी के पास। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको इंस्टेंट क्यों ज़रूरत है, अब ऐसे बनवाने जाइएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, लेकिन इंस्टेंट आपको आवश्यकता है किसी काम के लिए जो कि 1 से 2 दिन में आपका काम है, तो कहीं ना कहीं रसाव अधिकारी एक सिग्नेचर कर देंगे और बोलेंगे आरटीपीएस सहायक के पास लेकर जमा करो, तुरंत आरटीपीएस सहायक वहाँ अप्रूव करवाएंगे और आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब इसका कोई प्रूफ मांगिएगा तो प्रूफ हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सर्टिफिकेट तत्काल में नहीं बनता है, 110% बनता है। आप अपने जो भी आरटीपीएस कार्यालय होता है वहाँ पे जाएंगे, या फिर आसपास के जो भी साइबर कैफ़े का दुकान है वहाँ पे जाएंगे, तो मात्र 100, 50, 150 रुपये में सारे काम हो जाते हैं, आप सभी को पता ही है। लेकिन बिना पैसा का बनवाना चाहते हैं, अपने पावर और अपने जो मतलब एजुकेशन है उसको इस्तेमाल करके बनवाना चाहते हैं, तो रेवेन्यू ऑफिसर से आपको मिलना होगा। कई बार आप कार्यालय में नहीं मिलते हैं तो अंचल अधिकारी से भी आप मिल सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का हेड अंचल अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर ही होते हैं। आप देखेंगे अंचल से जो भी सर्टिफिकेट अभी बन रहा है ना, रेवेन्यू ऑफिसर के अंतर्गत ही इशू होता है और उनका ही सिग्नेचर होता है। तो रसाव कर्मचारी से मिलिए, अगर वो वेरीफाई कर देते हैं और आरटीपीएस सहायक अप्रूव कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आरटीपीएस सहायक यहाँ पर मनमानी करते हैं तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर से मिलिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइए, सिग्नेचर करेंगे, तुरंत आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप एनसीएल जो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होता है उसको भी इशू करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो ये पूरी जानकारी बताया, बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर पूछिएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।